चलो, मेरे ही टाइम पर ड्रामा होता है। यहाँ जाग जाओ भाई, चश्मा वाले क्या कर रहे हो? मोबाइल तुम्हारे पास है नहीं तो चला क्या रहे हो? कुछ और तो नहीं कर रहे हो? ये देखे मोबाइल, देखे। तुम तो उस दिन दिखाया छोटा वाला मोबाइल, आज बड़ा कैसे हो गया? समय के साथ साथ बढ़ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुछ लास्ट क्या था हमारा? कोई क्वेश्चन कराए थे क्या वर्क एनर्जी थ्योरम से? क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना? लिखो, क्वेश्चन लिखो। चलो बात नहीं, क्वेश्चन लिखो एक। बातें नहीं, काम करो। लिखो। ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, जल्दी से। ए बॉडी ऑफ मास 1 kg is acted by a force such that its displacement such that its displacement is equal to 2t square minus 2t plus 10 meter. Its displacement is 2t square minus 2t plus 10 meter. Find the work done. Find the work done by the all forces in 0 second to 2 second. 0 second to 2 second, and the options are ऑप्शन है आपका -16 जूल, +16 जूल, -18 जूल, +18 जूल। ये ऑप्शंस। ट्राई करो। ये सब टाइप का क्वेश्चन अगर बना ले रहे हो तो खुश हो जाओ, है ना? क्योंकि ये सब सिचुएशन बड़ा टिपिकल सिचुएशन है। जब तुम लोग का 12th क्लास शुरू होने के 1 मंथ के बाद कुछ बच्चों को इसी ग्रुप से अलग किया जाएगा। ठीक है? इसका क्राइटेरिया होगा, तब बताएंगे। नहीं, अभी नहीं बताएंगे। बस अलग किया जाएगा, रीजन क्या होगा कि उन बच्चों पे थोड़ा सा स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है? अब उस बच्चों के कैटेगरी में आना है तो लग जाओ और शुरू हो जाओ, क्योंकि उनको फर्स्ट अटेम्प्ट दिलवाया जाएगा एनडीए का फुल तैयारी के साथ। वरना बाकी को तो पता है कब देना है, 25 में देना है ना? तो अगर पहले अटेम्प्ट में आना है तो मेहनत थोड़ा दिखाओ, दिखना चाहिए हमको। जिसमें मेहनत होगा उसको मैं अलग करूँगा, और ये जिम्मेदारी मेरे ही हाथ में। तो मुझे खुश रखो, बेड़ा पार है। घूस नहीं देना है ना, खाली पढ़ाई करना है। ये नहीं कि अगले दिन मेरे घर पे 2-3 बोरा पैसा भेज दिए, ऐसा काम नहीं करना है। अच्छा चलो, इसका जवाब दो जल्दी से। पैसा वैसा मत भेज देना, है ना?
हो गया? कितना आया वैभव? बाकी लोग पीछे से? +16 गलत है, मैं पहले बता दूं। +16 किसका किसका आया है? वैभव तुम्हारा क्या आया है? आगे से क्या? गौतम 16। तुम्हारा भाई? तुम्हारा? रंजीत? शिवम क्या नाम है? अभिषेक? आदर्श? कोई और? पीछे से आकाश? तुम्हारा 18 आया? 18 भी गलत है। आगे बाकियों का नहीं बना है ना? तो बता देते हैं 16 सही है, ठीक है, डरना नहीं है, हैं? 16 सही है, जिसका जिसका भी आया है। चीटिंग नहीं करना था इसलिए झूठ नहीं बोला है। अब देखो भाई, डिस्प्लेसमेंट दिया है और क्या पूछ रहा है? वर्क डन। अगर फोर्स दिया होता तो डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऐसा क्वेश्चन करवा दिए हैं। यस और नो? निकल जाएगा वर्क डन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट है और बोल रहा है कि वर्क निकालना है। बहुत सारा कोई भी फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है उसके वजह से, और फोर्स के बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन है किस बारे में? और क्या दे रखा है? मास दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है। अब क्या किया जाए? तो एक काम करते हैं, हम ये भी पढ़े हैं कि वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन के लिए हम ये भी कर सकते हैं 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। यस और नो? यानी वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी, कर सकते हैं ना? अब काइनेटिक एनर्जी के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है? 1/2 mv²। m इज द मास। मास दे रखा है क्या क्वेश्चन में? तो मास तो पता है हमको, मास कितना है। अच्छा, अब वेलोसिटी चाहिए, एक इनिशियल और एक। तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे मिलता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू ds/dt। डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? 2t² माइनस 2t प्लस 10/dt। दो बाहर t² का, 2t माइनस 2, और ये तो 0 हो जाएगा। यानी हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन आया 4t माइनस। अब दो कंडीशन है, एक 0 सेकेंड और दूसरा, यानी इनिशियल कंडीशन पे अगर हम वेलोसिटी चाहेंगे तो उसको u बोलेंगे। और इनिशियल कंडीशन कब होगा? जब t बराबर क्या रखें? 0। t बराबर 0 रखें तो u का वैल्यू क्या मिला? -2 मीटर पर। अब फाइनल कंडीशन में जब t का वैल्यू कितना रखना हो हमको? 2। तो 4 2 8 - 2 यानी 6 मीटर पर। अब जब ये दोनों मुझे मिल गया तो हम यहाँ पर रख देते हैं और वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1/2 m कॉमन ले ले, v का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4, m तो 1 ही है, तो कितना हो जाएगा अब? 36 माइनस 4 32/2 विच इज इक्वल टू 16 जूल। दिस इज द। बोलिए कितनों को समझ में आया और कितनों को नहीं आया? बोलो भाई, जिसको नहीं आया हाथ उठाओ। आगे समझ में? चश्मा वाले भाई समझ गए? क्लियर? बढ़िया से पक्का ना? अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ही तो कराएंगे, खाली लिखो क्वेश्चन। लिखो, ए बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स body is acted upon by a force in such that its displacement x is related with time t. Its displacement x is related with time t is equal to root under x plus 3. t is equal to under root x plus 3. Find the work done
फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स फ्रॉम 0 to 6 सेकेंड। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बात को घुमाया गया है। 0 to 6 सेकेंड। हाँ, फाइंड द वर्क डन फ्रॉम 0 to 6 सेकेंड। सेम क्वेश्चन है एकदम, बस थोड़ा सा अकल लगाओगे खेल बन जाएगा। लग जाओ। यहां पर x क्या है? x इज व्हाट? t इज, एक रिलेशन दिया है, यहां से तुमको वेलोसिटी इनिशियल, वेलोसिटी फाइनल निकालना। बस यही बस थोड़ा सा फंडा, ये समझ गया तो बस बन गया। वर्क डन 0। घबराओ नहीं, सब्र रखो, सही भी हो सकता है तुम्हारा जवाब, सब्र रखने का है ना। बाकी लोग को भी ट्राई करने देते हैं। चलो ध्यान दो। कितनों से बना? 0। बाकी लोग नहीं बना। अभी तो बोले थे समझ में आ गया, अब क्या दिक्कत? इधर उधर कर दिए बराबर के तो डर गए। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो। कोई दिक्कत? x इज इक्वल टू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? x इज इक्वल टू लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस, आया ना? हाँ, पिछले क्वेश्चन में क्या था? यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, इस क्वेश्चन में क्या किए? 2 लाइन करवा लिए, क्या दिक्कत? इसके बाद तो कर लोगे। इसके बाद क्या करना है? वेलोसिटी निकालना है। इसका डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद? 2t माइनस इनिशियल कंडीशन पे t कितना रखना है? 0, तो -6 मीटर पर सेकेंड। फाइनल कंडीशन पे t कितना रखना है? 6 to the 12 माइनस 6, तो 6 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल क्या है? मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, डायरेक्शन वाइज क्या है? अपोजिट। कोई बात नहीं, वर्क डन निकाल लो। वर्क डन क्या बोलता है? चेंज 1/2m v स्क्वायर माइनस, यही है ना? v कितना रखोगे? 6 का स्क्वायर, u -6 का स्क्वायर, 36 - 36, तो वर्क डन क्या मिल गया? तो यहां पर एक नोट पॉइंट क्या सीखने को मिला? इफ द स्पीड इज, if the speed is same या speed does not change, अगर speed change नहीं हो then work done is equal to always। समझे क्या? आया ना? आया समझ में? तो लिखो इस पॉइंट को, नोट पॉइंट को बढ़िया से। चलो एक हम अपने टाइम का क्वेश्चन देते हैं, लिखो। हमसे पूछा गया था ये क्वेश्चन, पर हाँ ये क्वेश्चन हम भी बना दिए थे, तुम लोग बनाते हुए नहीं देखते। लिखो, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg
A body of mass 2 kg act by some force and the velocity is v is equal to alpha under root x meter per second. Velocity is equal to alpha under root x meter per second. Find the work done. From 0 to 6 सेकेंड. 0 to 6 था या 4 था पता नहीं. 0 to 6 सेकेंड. 0 to 6 सेकेंड. x डिस्प्लेसमेंट है और v वेलोसिटी और अल्फा एक कांस्टेंट. ऐसे लिख लो. सेक्स टाइम का तो फंक्शन नहीं दिया है ना. ऐसे लिख लो एट x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 6. सेकेंड हटा दो है ना. 0 to 6 सेकेंड को x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 6 इस पे निकालना है. वर्क डन निकाल के बताओ. ऑप्शन दे देते हैं. ए बी सी अल्फा इंटू बी अल्फा बी बाई 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बी 2 अल्फा बी. बी नहीं 6. अरे 6 अल्फा 6 अल्फा बाई 2 या अल्फा स्क्वायर 6 या 2 अल्फा इंटू 6 इंटू में है. बाकी कोई बना लूँ मैं तो. आ गया. आ गया भाई सबका. कैसे निकालोगे बताओ. इनिशियल वेलोसिटी x को क्या रख दो 0. अल्फा इंटू अंडर रूट 0 क्या हो जाएगा 0 ही होता है. अल्फा अंडर रूट 6 यस और नो. वर्क डन क्या होगा 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर माइनस. तो m कितना दे रखा है 2. तो 2 से 2 कैंसिल. सिर्फ वी स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर इंटू रूट का स्क्वायर 6. इसको ऐसे लिख लो. 4 नंबर का एक क्वेश्चन था. 4 मार्क्स रैंक को बूस्ट कर देता है. एक क्वेश्चन सही होता है. ठीक है. अब एक और बढ़िया लेवल का क्वेश्चन लिखो. देखो इस क्वेश्चन में तो पक्का बैंड बजने वाला है पर समझाएंगे. लिखो ए वेरिएबल फोर्स displace a suspended ball having mass small m from theta angle
फ्रॉम थीटा एंगल इन ग्रेजुअली find the work done by the force। क्वेश्चन ऐसा है, उसके बाद फिगर भी गिवन है। इस पूरे का लेंथ है L और ये अप्लाई हो रहा है इस पर फोर्स। चलिए ऑप्शन दे देता हूँ, बनाते रहो, हम ऑप्शन यहाँ लिख रहे हैं। mg into cos theta mg cos theta minus 1 चलिए अभी बताइए। लगाओ दिमाग, जवाब दो। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, काइनामेटिक्स, वर्क का बेसिक, और अभी जो पढ़े हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, इन 5 कॉन्सेप्ट का यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट पता होगा तब लगाओ कॉन्सेप्ट और दौड़ाओ दिमाग। चलो देखो समझ लो, कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। क्या पढ़े हैं? वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक। जितना भी किसी भी बॉडी पर जितना भी फोर्स लग रहा है वो सब फोर्स जो होता है, टोटल फोर्स किसके बराबर होता है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यस और नो? इस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक तो नीचे लग रहा होगा, रस्सी है तो यहाँ क्या लग रहा होगा, और एक फोर्स कौन है? यानी हम बोल सकते हैं W ऑफ mg प्लस वर्क डन बाई टेंशन प्लस वर्क डन बाई फोर्स, इन सब का सम किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? अब सवाल में क्या बोला है कि डिस्प्लेस हुआ है कैसे, फास्ट तरह से या ग्रेजुअली? तो याद रखना आज से इस बात को, फिजिक्स में जब भी ग्रेजुअली बोल दे, चेंज कैसा हो, ग्रेजुअली, तो स्पीड चेंज हो जाता है जीरो, स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं कंसीडर करेंगे। जब भी फिजिक्स के लैंग्वेज में बोले कि ग्रेजुअली एक जगह से दूसरी जगह गया, इट मींस स्पीड विल बी कांस्टेंट ओवर द
पीरियड, पूरे पीरियड में स्पीड कैसा रहा, यानी 6 से चला था तो 6 से ही चलता चला गया। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पीछे क्वेश्चन किए थे स्पीड सेम था तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या आया था, तो यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पर W ऑफ mg प्लस W ऑफ t प्लस W ऑफ f बराबर 0, हाँ या ना। अब बताओ, टेंशन तो हमेशा रस्सी पे ऊपर की तरफ ही लगेगा और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियली हो रहा है, तो टेंशन और जो फोर्स है इसके बीच में एंगल कितना है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 90, और वर्क डन क्या बोलता है mg cos थीटा, cos 90 यानी वर्क डन बाय टेंशन इज, ये बात क्लियर हुआ। कहीं पर भी जाओ टेंशन यहाँ लेके आ जाओ, ये रहा टेंशन, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है, बीच में कितना एंगल बना, कहीं भी रस्सी को कहीं भी ले जाओगे टेंशन तो हमेशा रस्सी के लॉन्ग ही होगा, और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियली, और टेंजेंशियली कभी भी कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री तो बनाता है, यानी वर्क डन बाय टेंशन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये बात तो हमको पता चल गया। और ये फोर्स, ये वर्क डन तो हमको निकालना है कि इस फोर्स की वजह से कितना वर्क डन हुआ है। अब बात रहा किसका, वर्क डन बाय mg, यही रहा ना। तो बताओ mg फोर्स किधर लग रहा है, और ऑब्जेक्ट यहां से जा कहां रहा है, नीचे के रिस्पेक्ट में देखे तो ऊपर या नीचे, हाँ फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेस हुआ है, तो हम बोलेंगे ना ये वाला पार्ट इतना ही तो डिस्प्लेस हुआ है mg फोर्स के अकॉर्डिंग। इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये देखो mg फोर्स के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट इतना ही का तो हुआ है ना, हाँ या ना। अगर हमको ये डिस्प्लेसमेंट मिल जाए और फोर्स तो हमको पता ही है mg, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन बाय mg मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब पॉइंट नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स, एंगल कितना 90 हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है फोर्स नीचे है तो एंगल कितना 180, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। यानी हमको पता है कि जो भी वर्क डन आएगा वो कैसा आएगा, माइनस में आएगा। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। अब फोर्स का वैल्यू कितना है mg, यस और नो। अब हमको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, अब ये वैल्यू चाहिए, कैसे लाएं ये वैल्यू, तो अब चलो वेक्टर में लेके चलते हैं। ये l है, ये एक l थीटा पर है, तो थीटा वाला ये कंपोनेंट क्या होगा, l, बड़ा पट से निकला आवाज, l cos, ये पूरा कितना है l, ये इतना कितना हुआ, तो ये कितना बचेगा l माइनस एल कॉस थीटा, l माइनस, और ये पूरा किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट के, यानी इसका वैल्यू हमको क्या मिला l माइनस एल कॉस थीटा, या हम इसी को ऐसे बोल सकते हैं l इंटू 1 माइनस, यही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे रख दें l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये पूरा वैल्यू उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और हमको ये तो चाहिए था। WF वर्क डन बाय फोर्स कितना हो गया, mg L1 माइनस, बोलो बल्ले बल्ले हुआ, कितना कॉन्सेप्ट लगा, अभी तक जितना हम पढ़ाए सब लग गया। ये होता है क्वेश्चन अच्छे लेवल का, पर फिर से कहेंगे आगे नहीं बोलेंगे। समझ में आए तो बल्ले बल्ले, नहीं आए तो और बल्ले बल्ले, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, काम क्या करना है, बस अपने को एनडीए निकालना है, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट होगा वो तो हम घुसा ही देंगे दिमाग में। बाकी कोशिश करो इस सबको पचाने का, पच गया बहुत अच्छी बात है, अच्छा फीलिंग आएगा। जिसको लगता है कि मेरे बस से बाहर का चीज है, लीव इट, लेकिन नोट्स में डालो। जब प्रॉपर नोट्स कंप्लीट होगा तो एक दिन हम बैठ के आराम से पूरा पॉइंट बता देंगे कि विच इज फॉर इम्पोर्टेंट फॉर एनडीए और कौन इम्पोर्टेंट नहीं है एनडीए के लिए। फिर जो पढ़ने का मन हो वो पढ़ लेना। पर फाउंडेशन बैच है तो हमको तो दोनों लेके चलना पड़ेगा, बोर्ड के हिसाब से भी, बोर्ड के ऊपर भी, बोर्ड के नीचे भी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो बोर्ड में तो आ सकता है, यहाँ पे लगा हुआ डंडा में। 11th के बोर्ड में, 11th क्लास में, 12th में नहीं पूछेगा, 12th के लिए नहीं डरा होगा। 12th क्या है, 12th तो कुछ नहीं है। तो मेरे बात का मिस यूज मत कर लेना कि छोड़ दो मतलब छोड़ दो, वो छोड़ने का मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारे सर पे लोड बहुत कुछ का है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, अभी जीके जीएस शुरू होगा, सबका प्रेशर होगा।
तो वही चीज पढ़ेंगे जो सिलेक्टेड हमारे काम का है। साइंटिस्ट बनने तो आए नहीं है, मेन मकसद क्या है, एनडीए निकालना। तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम बता देंगे। और अभी जो बता रहे हैं उसको समझो, समझ में नहीं आता 2 बार समझाएंगे 3 बार। अब एकदम भी समझ में नहीं आ रहा है, घुस ही नहीं रहा है, छोड़ो, जिसको समझ में आए समझ लो। वैसे कोई बहुत फास्ट एंड फास्ट बात तो है नहीं, नॉर्मल सा चीज है। नीचे 4 से ऊपर डिस्प्लेसमेंट, बस इमेजिनेशन पावर थोड़ा बढ़ाना है सब क्वेश्चन को करने के लिए। क्लियर, समझ में आ गया। वर्क एनर्जी थ्योरम से ये सारा फॉर्मूला हुआ है हमारा। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, जितना भी फोर्स होगा उस सबके बराबर। और एक और बात क्या समझे, ग्रेजुअली मतलब ये सब बात काम का चीज है। ग्रेजुअली मतलब स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या आएगा, ये तो काम का चीज है, ये तो याद हो जाएगा ना। हो गया। चलो अगला क्वेश्चन जो तुम्हारे लेवल का है लिखो। लेवल से दूर नहीं ले जाएंगे, वापस आते हैं। ई लेवल से बाहर का था, ठीक है ना, इसके लिए नहीं डरना है। लेवल में आ जाओ, लिखो क्वेश्चन। ए बॉल ऑफ मास 5 किलो, ए बॉल ऑफ मास 5 kg, ये एनडीए का क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं, 2023 का लिख सकते हो क्वेश्चन के ऊपर, 2023 एनडीए आस्क्ड क्वेश्चन। ए बॉल ऑफ मास 5 kg, ठीक है, थ्रोन वर्टिकली, a ball of mass 5 kg thrown vertically with a speed of 20 meter per second. Calculate kinetic energy. कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सामने। बोलो 100 कौन बोला है, शाबाश। बताओ बोलो। कितना है, हम लोग का? हम्म, 1000 तो सही है, क्यों डरना है। ऑप्शन नहीं है, हो सकता है एग्जामिनर एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट कर रहा है इंसाने तो है, उससे गलती नहीं होगा, हैं? तब वहां पे हड़बड़ा के 1000 आया, आप बोलोगे नहीं यार मेरा ही गलती है, 1000 नहीं होगा 100 होगा, लगा देते हैं, एक ही जीरो से क्या फर्क पड़ता है। गलत मतलब गलत, कॉन्सेप्ट है तो है, कॉन्सेप्ट से अलग कुछ दिखे तब का बात। कॉन्सेप्ट जो बोलता है उस पर मैच कर रहा है, ओके बात खत्म। हम्म, अरे बिल्कुल आता है, बोनस मिलेगा। छोड़ दोगे तो बोनस मिलेगा, अटेम्प्ट करोगे तो बोनस नहीं मिलेगा। छोड़ दिए तो बोनस मिल जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। कॉन्सेप्ट मीन्स कॉन्सेप्ट, क्लियर। कितना हार्ड क्वेश्चन है, ये तुम्हारा लेवल है और हमारा लेवल कहीं और चलता है ना। चलिए और लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एनडीए में हो सकता है और खेल के क्या खेल ले, वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में दे देगा, तो उसको क्या करोगे, सेम करोगे। अगर ये ग्राम और सेंटीमीटर में तब तो ठीक है, अगर एक केजी में है दूसरा सेंटीमीटर में तो उसको मीटर में चेंज करोगे, तो वो यूनिट का खेल खेल सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। या तो यूनिट छेड़छाड़ करेगा या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, ए बॉल ऑफ मास 5 kg, नहीं दो बार आगे बदल देंगे बात, चलो लिखो ना। ए बॉल ऑफ मास 5 kg इज ड्रॉप्ड वर्टिकली, इस बार फेंका गया था, अब गिराया जा रहा है। थ्रो अ हाइट ऑफ 20 मीटर, थ्रो अ हाइट ऑफ 20 meter, it gains a speed, it gains a speed, it gains a speed of, it gains a speed of 10 meter per second, 10 meter per second after 20 मीटर। ठीक है, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय द, फाइंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, by the gravitational force and air friction, एयर फ्रिक्शन। दो फोर्स है, एक तो ग्रेविटी उसको खींच रहा होगा और हवा उसको ऊपर भेज रहा होगा, तो हवा अपोज कर रहा है यानी फ्रिक्शन लगा रहा है, तो एक फ्रिक्शन का वर्क डन और एक ग्रेविटेशनल फील्ड यानी ग्रेविटेशनल ग्रेविटी के वजह से जो फोर्स लग रहा है उसका वर्क। अरे आइए आइए, कहाँ थे? छत पे? अरे कौन सा पढ़ाई हो रहा है छत पे? हो गया कार्यक्रम, इतना टिपिकल होता है हिंदी, कार्यक्रम मतलब कोई काम, क्रियाक्रम निपट गया, क्रियाक्रम निपट गया, कार्यक्रम प्रगति में है ना। चलो बात नहीं करो मुन्ना, बनाओ। ऑप्शन मन का क्वेश्चन में ऑप्शन हम कैसे बना दे बिना बनाए हुए, सोचने तो दे देते हैं ऑप्शन। लिखो ऑप्शन नंबर ए, 1000 जूल, 1000 जूल कॉमा, एक बता दो, रुक जाओ, 5 100, 2 घटा 50, 250, 1000 कॉमा 750 जूल, नेक्स्ट 1000 कॉमा माइनस 750 जूल, नेक्स्ट माइनस 1000 कॉमा माइनस 750 जूल, डी नन। ई वाला, ई वाला कौन ऑप्शन होता है? ई वाला वो वाला कर रहा है। तुम बिना कॉपी कलम चलाए आंसर कैसे निकाल लेता है, ये बताओ हमको। जादू जादू तो सीख रहा है क्या तुम, हैं? कि तुक्का मार देता है लड़ जाता है? बंगाली बाबा है? नहीं बोला, इसे बंगाली बाबा नहीं है, ये गौतम बाबा है। गौतम बुद्ध तो नहीं है तुम? अरे
नहीं ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हो सकता है किसी का भी रूप किसी में प्रकट हो सकता है। अपरिचित मूवी नहीं देखे हो? अपरिचित मूवी कौन कौन देखा है? सब देखे हुआ अपरिचित मूवी देखते हो? मल्टी क्या बोलते हैं उसको, उस बीमारी को? मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ना। मून नाइट नहीं, उतना आगे नहीं जाएंगे, फिर वही लेवल के बाहर का बात हो जाएगा ना। लेवल में बात करेंगे हम लोग। बम मार देंगे, ज्यादा नहीं बोलो। हाँ, क्वेश्चन क्या है हमारा? कोई बात नहीं है, उसका हम बदला ले लेंगे अभी। जानते हो ना, बदला लेने में माहिर है। मास कितना है? ठीक है। हाइट दे रखा है 20 मीटर, और क्या दे रखा है? स्पीड कितना है? ओके, उसके बाद और भी कुछ है? हाँ ठीक है, वो सब ठीक। अब समझना है हमको, यहाँ से वर्क डन निकालना है। तो कितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा उस बॉल पर, ए बात नहीं करो। एक बॉल जब यहां से ड्रॉप कर रहे होंगे हम, ये हमारा सरफेस है, ये हाइट कितना है? 20 मीटर है। ये 5 kg का एक बॉल है। जब हम इसको यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? एक तो फोर्स लग रहा होगा mg, और एक फोर्स ऊपर लग रहा होगा एयर फ्रिक्शन। नॉर्मल कब होगा? जब कांटेक्ट में आएगा तब ना, हवा में नॉर्मल लग जाएगा। ऐसे मत बोलो हैं, ऐसे नहीं करो ठीक है। कांटेक्ट फोर्स होता है नॉर्मल, जब कांटेक्ट में आएगा तब। तो हवा में लग रहा होगा, फिर एयर फ्रिक्शन, ठीक है। तो अभी हम पहला काम कर लेते हैं, वर्क डन बाई, ये क्या कर रहा है? अच्छा कोई बात नहीं, वर्क डन बाई mg, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या वर्क डन हुआ है। तो ये तो बिल्कुल इजी है। फोर्स का डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फोर्स कितना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू फोर्स डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना? m इंटू जी इंटू 20। मास कितना है? 5। जी को 10 मान लो, इसको 20 मान लो, कितना आ गया? 1000 जूल। क्लियर है क्या? अब एयर फ्रिक्शन ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है। तो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर हम उस पर चलें तो क्या बोलते हैं? वर्क डन बाई mg प्लस वर्क डन बाई एयर इज इक्वल टू चेंज इन, यही होगा ना, है ना? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल माइनस। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहा होगा जब ऊपर से छोड़ रहे होंगे? तो u0, तो पूरा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो सिर्फ बचा क्या? फाइनल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जरा निकालो, कैसे निकालेंगे? 1/2 इंटू एम इंटू वी। वी कितना है? 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा हमारा 250। और ये हमने कितना निकाल रखा है? 1000। निकालना क्या है? एयर। इसको उधर भेज दें तो वर्क ऑफ एयर कितना हो जाएगा? -750। माइनस क्यों आए ये तो पता चल गया अब। डिस्प्लेसमेंट नीचे, फोर्स ऊपर, एंगल कितना? 180, तो माइनस तो आना ही था, आ गया। बोलो समझ में आया? अगर ये नॉलेज नहीं होता तो एयर फ्रिक्शन कभी नहीं निकाल पाते वर्क डन, क्योंकि एयर वाला फोर्स पता ही नहीं है हमको, एयर कितना फोर्स लगा रहा है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी थ्योरम जो है बहुत काम का चीज है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा पूरी तरह से काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, है? बोलो हाँ या ना। चलो और थोड़ा एक और लिखो, चलो। ए फोर्स 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप acts on a body to displace it from 1,2 कोऑर्डिनेट है 1,2 टू 4,1, 1,2 से 4,1 तक, है ना। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 2 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 2 मीटर पर
Second, then find the final velocity. Then find the final velocity. Initial velocity 2 meter per second. Then find final velocity and the mass is, मास जो है, मास है आपको 10 kg. चलिए बताइए, बड़ा आसान सा सवाल है. 1,2 2 4,1. कहाँ खोए हुए? मास कितना लिखवाए भाई? बोल रहे मास दिए ही नहीं, क्या बात कर. बताइए भैया कितना आया फाइनल वेलोसिटी? कितना आया? √30. तुम्हारा कितना है? 1.6 कुछ करके है. बाकी लोग कुछ नहीं आया. कुछ तो आया होगा. हम्म. क्या हुआ भाई? बार बार बोल रहे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट पे बन रहा है फॉर्मूला, फिर भी नहीं काम कर रहा है तुम लोग का दिमाग. वर्क डन किसके बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का? यस और नो? पता है कि नहीं? फोर्स कितना दे रखा है बताओ जरा. प्लस डिस्प्लेसमेंट क्या है? 1,2 to 4, ये है ना.
डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? फाइनल पॉइंट माइनस फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है? 4 और 1, और इनिशियल पॉइंट क्या है? तो फाइनल माइनस इनिशियल करो, 4 माइनस 1 3 आई कैप, उसके बाद 3 माइनस 1 क्या है? 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा? माइनस जी के, यही होगा ना? घटाए हो ना ढंग से, तो यहां से वर्क डन निकालो जरा, क्या होगा? एफ डॉट एस, सेम सेम से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 माइनस 3 1 जा, तो वर्क डन कितना आ गया? 3 जूल। इतना सब का आया है क्या? यहां तक कोई दिक्कत? तो यही वर्क डन किसके बराबर है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m, तो 3 इज इक्वल टू 1/2 m, m कितना दिया है? 10, v निकालना है 1/2 इंटू 10, u कितना है 2 मीटर, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4, 2 2 जा 4, 20 दूना, सॉरी 10 2 जा 20, इधर भेजो 23 इज इक्वल टू 1 बाई, इसको ऐसे बोल लो 5 वी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 23/5, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? √23/5। इसको अप्रॉक्स कैलकुलेट करो, कितना आएगा? 5 चौका 20 है ना, 4.6, तो इसको तोड़ो तो 2.23 मीटर पर। आया समझ में कि नहीं आया? तो खुद से क्यों नहीं बनता है? कुछ तो नया नहीं है। लैंग्वेज भी तुम लोग को आता है, ऐसा तो नहीं कि हिंदी से पढ़ाई किए हो, हिंदी इंग्लिश समझने में दिक्कत हो रहा है, तब काहे नहीं बनता है? अब क्लियर है फंडा वर्क एनर्जी थ्योरम का? वर्क का पूरा बात पता है? अच्छा, बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं, कहीं छोटा छोटा बात ही नहीं मालूम हो तब तो बैंड बज जाएगा ना। एक अर्ग में कितना जूल होता है? 1 अर्ग इज इक्वल टू हाउ मच जूल? 10⁻6। बाकी लोग 10⁻, कहने से देखा बुक से, 10⁻⁻7। इसी तरह से एक और टर्म होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कभी कभी ऐसे भी लिखा होगा 1 EV, एक ही बात है ना? तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम के वजह बस यहाँ पर लगा दो, सॉरी जूल, वर्क है ना, यहाँ पर लगा दो जूल। क्लियर है क्या? है नेक्स्ट, एक कैलोरी में, बोल तू ही बोल गगन, देख के बोल रहा है ना, बोल 4.186। अगला मत बोलना, वो मुझे भी याद है, 1 kWh 786, 3.6 इंटू 10⁻6 जो धर्म परिवर्तन करने का इरादा है क्या जी? 786 याद कर रहे हो? चलिए क्लियर है? तो यहां से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है? यही सब पूछता है जनरली, इतना ये किसके बराबर हो किसके बराबर, नहीं नहीं याद रहेगा। अगला हेडिंग लगाइए, वर्क खत्म हो गया। दूसरा टॉपिक क्या था? एनर्जी। हेडिंग लगा लीजिए, एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, क्यों होता है, कहाँ से आता है, ये मैं नहीं जानता हूँ, तुम लोग जान जाओगे, ठीक है? कि जना दें? जना देते हैं, तो क्या पढ़ाता नहीं है टीचर, खाली खचराई करते हैं ना। तो देखो भाई, एनर्जी का डिफिनीशन बताओ कोई एक आदमी, क्या होता है? व्हाट इज एनर्जी? नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये एनर्जी है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। एबिलिटी टू डू वर्क या कैपेसिटी टू डू, काम करने की क्षमता, या फुल हिंदी बोला जाए तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, है ना? एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो आपके पास कितनी एबिलिटी किसी वर्क को करने के लिए, वही आपका क्या डिसाइड करेगा? एनर्जी का यूनिट क्या होता है? एनर्जी का यूनिट जूल। वर्क का यूनिट, वर्क का यूनिट जूल। तो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ, एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ, याद करो थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में,
याद है, वर्क डन करते थे तो एनर्जी निकलता था, या कभी कभी एनर्जी से हम लोग वर्क डन भी करते हैं, आया ना। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही तो बताता है। और एनर्जी के बारे में और क्या बोला गया है, एनर्जी इज कंजर्व, तोड़ दे, तोड़ दे क्या, तोड़ दिया है ना। चलो कोई बात नहीं, तुम वर्क कर रहे थे पीछे एनर्जी लगा के, मोर एनर्जी है ना। चलो नेक्स्ट, एनर्जी के बारे में और क्या बोला जाता है, एनर्जी इज कंजर्व। कंजर्व का क्या मतलब है, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी, ना तो एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो एनर्जी को हम तबाह बर्बाद कर सकते हैं। एनर्जी या कोई भी चीज जो कंजर्व है वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट होता रहेगा। और एनर्जी का यूनिट होता है जूल। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ वर्क, कोई मतलब। उसके बाद एनर्जी के टाइप्स, तो एनर्जी बहुत टाइप का होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी सुने हो, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी, बहुत सारा एनर्जी। सब तो नहीं पढ़ना है आपको, आपको 3 एनर्जी पढ़ना है, काइनेटिक, पोटेंशियल, मैकेनिकल, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी में पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है, सब बात तुम लोग को पता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई, ये उस टाइप का एनर्जी है जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, कोई चीज, ये देखो ये मोशन में है, यानी इसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी होने का कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट के पास क्या होना चाहिए, मूवमेंट या मोशन, यानी मोशन में पाई जाने वाली एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक। लिख लोगे ना, कि लिखवाऊं लाइन बाय लाइन, लिख लोगे नोट्स में। नेक्स्ट, इसका फॉर्मूला तो तुम लोग को पता ही है, क्या होता है, 1/2 mv। व्हाट इज m, m इज द मास, v इज द, अच्छा यहां पे अगर हम बोले वर्क का यूनिट क्या होता है, याद रखने के लिए कुछ सिखा रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी ये भी एक एनर्जी ही है, इसका यूनिट भी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ये भी एक क्या है, यूनिट ही है, इसका भी यूनिट क्या होगा। और मैकेनिकल एनर्जी ये भी एक यूनिट ही है, इसका क्या यूनिट होगा, जूल। वर्क का डायमेंशन पूछे, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन पूछे, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन पूछे, मैकेनिकल एनर्जी का डायमेंशन पूछे, सब का सब क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम, और किसके बराबर होता है, ml2t-2। याद रहेगा क्या, हाँ एक बार रिकैप करते हैं। मोमेंटम का डायमेंशन किसके तरह होता है, इम्पल्स के तरह होता है ना, मोमेंटम का डायमेंशन इम्पल्स के तरह, और ये सब जूल, ठीक है। अच्छा, बुयंस फोर्स के बारे में सुने हो, बायोनेंस कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बायोन्स फोर्स है, क्या होता है ये फोर्स, रौनक बताएगा, बोलो रौनक, कौन सा फोर्स, एग्जाम में पूछा तुम्हारे एनडीए में कि बुयंस फोर्स, हम तो बुयंस ही पढ़ते आए हैं, बाकी तुम लोग का पता नहीं, बुयंस बुयंस जो भी पढ़ो, वो फोर्स कैसा फोर्स है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है या अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, बस यही चीज 2 बार पूछा है, डायरेक्शन इसका कैसा होता है, ठीक है। कितने भी टाइप का फोर्स हो, जितने भी टाइप का फोर्स हो, उन सब का यूनिट और डायमेंशन क्या रखने का है, बस याद रखने का तरीका बता रहे। वेट, वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू, वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी। फॉर्मूले में चेंजेस हैं, लेकिन यूनिट अगर सेम तो डायमेंशन भी। क्लियर हो गया बात, ये सब तो कर लोगे। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी से तुम वर्क एनर्जी थ्योरम भी सीख गए। दूसरा 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 एनर्जी कौन सा होता है, पोटेंशियल। अब ये क्या होता है, इससे पोजीशन से, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी ऐसा एनर्जी है जो या तो शेप के वजह से पैदा हो जाएगा या तो पोजीशन की वजह से पैदा। द एनर्जी विच प्रोड्यूस्ड बाय इट्स स्पेशल शेप और द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस वजह से अगर कोई एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है तो वो कौन सा एनर्जी होगा। एग्जाम्पल लो, नहीं पचा तो ये रहा है स्प्रिंग, और यहां पर हमने एक रख दिया m मास के ब्लॉक को। अब इसको मैंने कंप्रेस कर दिया इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। अब मैंने छोड़ा, मैंने
तो मैंने जो एनर्जी दे के उसको अंदर धक्का दिया, मेरा एनर्जी किस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, काइनेटिक या पोटेंशियल? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इस स्प्रिंग ने क्या किया, अपने पास उस एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया। अब जैसे ही हमने अपना फोर्स हटाया तो पोटेंशियल एनर्जी के वजह से ये ब्लॉक फिर वापस से कहाँ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। अब जैसे ही उसमें मोशन आएगा तो उसके पास कौन सा एनर्जी आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो देख रहे हो मेरा फोर्स कहाँ कन्वर्ट हुआ, पोटेंशियल में, पोटेंशियल का कहाँ कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक में। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उसके बाद आता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, तो सबको याद है, एम जी एच। व्हाट इज एच? एच इज द हाइट फ्रॉम द सरफेस। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किसको सरफेस बना रहे हैं। ठीक है, ग्राउंड पे है, अगर ग्राउंड को सरफेस मान रहे हैं तो ग्राउंड से हाइट नापेंगे। हम बोलेंगे ग्राउंड जैसा हमको कुछ नहीं, हमको इसके रिस्पेक्ट में बात करना है, हमारा सरफेस ये हो जाए। अब यहां से हाइट नापेंगे, ग्राउंड से हाइट। तो एच डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। क्लियर बात? तो अब हमको एक बात बताओ, ये मैं इसको ग्राउंड से अब बात कर रहा हूं, ये यहां पर है, इसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके पास कौन सी एनर्जी आ गई? ठीक है, एक कंडीशन बताओ जहां पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों जीरो हो जाए। वो कंडीशन बताओ जहां पर ऑब्जेक्ट के पास ना तो पोटेंशियल एनर्जी बचे ना तो काइनेटिक एनर्जी बचे। कहानी क्या है, अगर सरफेस से बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ हो, सरफेस पर हो और मोशन में ना हो। अगर मोशन में होगा तो काइनेटिक आएगा, तो मोशन को हमने रोक दिया, मोशन रोकते काइनेटिक एनर्जी। अब कुछ हाइट पर रखते हैं तो हमारे पास क्या आता, पोटेंशियल। हाइट को भी हमने क्या कर दिया, जीरो, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है क्या, आया ना? अच्छा, अब दूसरा बात हमने क्या बोला, पोजीशन और शेप का। अगर स्प्रिंग को हम इस शेप का ना बनाए, स्प्रिंग को हम ऐसा सीधा बना दें, तो क्या ये एनर्जी स्टोर कर पाएगा जो हम एनर्जी देंगे? क्या ये वापस से एनर्जी को वापस रिबाउंस करेगा? तो एक स्पेशल शेप का होना बहुत जरूरी, एकदम बेसिक बात है, 9th लेवल का बात है ना, एकदम बेसिक। एक स्पेशल शेप हो और उसके पोजीशन में कुछ हम छेड़ बदल करें, तो इस टाइप से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो कौन सा एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी। मोशन आया तो काइनेटिक एनर्जी। तीसरा एनर्जी कौन सा है, मैकेनिकल एनर्जी। तो बस इसको बोल दो, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस, क्लियर? ये यहां पर है, इसके पास मैकेनिकल एनर्जी है कि नहीं है, इसके पास मैकेनिकल एनर्जी है कि नहीं है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है पर पोटेंशियल एनर्जी है, और ये दोनों का सम होता है काइनेटिक। तो काइनेटिक के वजह से नहीं होगा लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की वजह से तो मैकेनिकल एनर्जी होगा ना। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ग्राउंड पर है, तब मैकेनिकल एनर्जी जीरो। तो ये सब बात याद रख लोगे, बोलो, लिख लोगे, कोई दिक्कत? चलिए अब थोड़ा अच्छे लेवल का बात करेंगे, है ना। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन खेलते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 1, इन ए बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन, हार्ड पड़ गया, ये ऐसे लिख लो। चलो इन ए को हटा दो, अपना लैंग्वेज से कंफ्यूज हो गए तो लिखो, ए पुलिस ऑफिसर फायरिंग, देखो, ए पुलिस ऑफिसर फायर ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। A police officer fires a bullet of 50 gram with a speed of 200 meter per second. 200 meter per second on soft plywood of thickness 2 centimeter, 2 centimeter. The bullet emerged
द बुलेट इमर्ज with only 10% of its initial kinetic energy. The bullet emerged with only 10% of its initial kinetic energy. What is the emergent speed of the bullet? Emergent speed of the bullet. ट्राई करो। नोट्स तो बना रहे हो ना सब लोग? नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम भी हो रहा है, टाइम को कोई रोको, ऐसे भागेगा तो कैसे होगा। चलो रहने दें कि बढ़ाएं और होने दें। रहने देंगे तो फिर कल तो पढ़ाई होगा नहीं, परसों इसको ख़त्म करना पड़ेगा, है ना? परसों टान देंगे हैं। एक टॉपिक और रह रहा है, कोलिजन। कोलिजन मतलब टकराव, तकरार, है ना? टकराव बाकी है। हैं? आंसर कितना आया इसका? अंडर रूट ना 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 ना, गलत है। कैसे निकाले हो बताओ? कितना आया तुम्हारा? कितना आया है? 5 लाख जूल? 5,000 जूल। तो तुम्हारा कितना आया भाई? केजी में चेंज किए 50 ग्राम को, कितना केजी हुआ? तुम तो पहले ग्राम से केजी में बदलना सीखो, ठीक है, फिर बोलना। 0.05। उसके बाद वेलोसिटी कितना दे रखा है? 200। तो कैलकुलेट करो, 200 का स्क्वायर कौन करेगा? हाफ एम भी स्क्वायर होता है ना। तो 1/2 इंटू, कैसे किए हुआ है प्रोज जरा देखें। 1/2 इंटू 0.05 इंटू 200 इंटू 100। गयो, 2 से 2 कितना आ गया है? एक का आया था हमारा 5,000 जूल और एक का आया था 5 जूल। असल आंसर कितना है? और एक केजी में चेंज नहीं किया, एक ने स्क्वायर करना छोड़ दिया। यहां तक कौन कौन किया? है? चलो अब ट्राई करो, 1 मिनट का और टाइम दिए, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद छोड़ देंगे क्लास। परेशान नहीं होना, इस क्वेश्चन को ट्राई करते रहो। ये जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकाले हो, ये जो काइनेटिक एनर्जी निकाले हो, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी या फाइनल काइनेटिक एनर्जी? इनिशियल है। फाइनल निकालो जरा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? है? कितना आया है? 63.2 मीटर पर सेकेंड।
एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम हल हुआ। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा भाई? 100 जूल होगा ना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है? 10% है ना इनिशियल का। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, वर्क डन बराबर 1/2 mv²। वर्क डन क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है? फाइनल वर्क डन 100 जूल 1/2। मास कितना है? 0.05 इंटू वी का स्क्वायर। 2 इंटू 100, 200 अपॉन 0. अंडर में रूट निकालो कितना आ जाएगा। लगभग 63 पॉइंट समथिंग है। तो हलवा क्वेश्चन था, थोड़ा सा परसेंट घुसा दिए तो डर गए। इनिशियल कंडीशन का वेलो ये समझ में आया कितना है? 1000 जूल। फाइनल कंडीशन में क्या बोल रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल की कितनी परसेंट हो गई? 10%। तो इसका 10% कितना होगा? परसेंटेज निकालने आता है? नहीं आता है? चलो उसका भी ट्रिक दे देते हैं। आओ 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 आओ, बताओ हमको। जिसको आता है वो तो बता ही देगा। इसका 10% बताओ तो। बोलो 10%। पीछे से रौनक। 7777 का 10% कितना होगा? 700। 700 तुम बताओ कैसे निकाले। देखो सबसे सिंपल बात बताते हैं, परसेंट निकालना है ना। 10% से इक्वेट करो। अगर 40% बोलता है तो डायरेक्ट 40 मत निकालो, थोड़ा सा मेहनत लगेगा। तुम पहले कितना निकाल लो? 10। 10 निकालने का मतलब एक पॉइंट खसक जाओ। एक पॉइंट कितना आ गया? 777 निकल गया ना। इसी तरह से बारीक खसकते खसकते 40% निकल जाएगा। हाँ या ना? तो यहाँ पर भी यही काम किए हैं। तो ये बात क्यों समझ में नहीं आ रहा है 10 लोगों को? इनिशियल फाइनल कितना है? 1000। 10% यानी एक खसक जाओ तो क्या आ जाएगा? 100.0 होगा ना। तो 100 जूल। आया ना? काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है? वर्क डन के बराबर होता है। ये ऐसे भी नहीं समझ आता, ऐसे समझो। काइनेटिक एनर्जी फाइनल बराबर क्या लिख सकते हैं? हाफ mv²। कितना आया है काइनेटिक एनर्जी? 100 लिख दिए। 1/2। मास कितना था? 50 ग्राम था। केजी में बदले तो कितना हो गया? वी तो निकालना था, बटा किए रूट किए निकल गया। कितना टाइम लग गया? क्या तुम्हारा 20 आया है? तुमको वर्गमूल निकालने नहीं आता है, रूट तोड़ने नहीं आता है। 40,000 आ गया जो 20 आ गया। 400 आ गया है। यहां से देखो बाबू, ये उड़ेगा ना तो यहाँ 2 जीरो पड़ेगा। कितना जीरो? कितना पड़ेगा बोलो? 4000 आएगा, समझे? ऐसे देखो इधर ही 5 चौकी 20, तो यहां से आएगा 4 पे 3 जीरो। तो कितना हो गया ये? 4000। ठीक है ना? तो सही से बोलने का है। ठीक है। अब जरा हमको बताओ स्पीड में कितना परसेंट का गिरावट आया है? कितने परसेंट का गिरावट आया है स्पीड में? बोलो कितना परसेंट का गिरावट आया है? अप्रोक्स 70%। अप्रोक्स 70% का गिरावट, कमी हुआ है, रिड्यूस हुआ है। क्लियर है? लेकिन अगर यही एग्जाम में पूछता कि 10% काइनेटिक एनर्जी गिर गया तो स्पीड कितना कम होगा, तो बहुत सारा बच्चा लगाएगा 90%। ताकि टोटल कितना होता है? 100। 10 गया तो कितना बचेगा? 90। ठीक है। तो एनसीईआरटी मेंशन किया है कि स्पीड इज एक्चुअली डिक्रीज बाय अप्रोक्सीमेट 70%, नॉट 90%। साफ साफ मोटे लैंग्वेज में लिखा है। तो गलती ये सब नहीं करना है ना। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो
तो यहीं पर हम अपने वाणी को विराम देंगे। आप लोग भी आराम कीजिए, है ना। नेक्स्ट क्लास में इसका खेल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, है ना।